हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे सीकेपी डिवीजन में पूछे गए ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड के प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 47 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, एसडब्ल्यूआर और जीआर के अनुसार ट्रेनों को लाइन क्लियर देने या सेंटिंग मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी स्टेशन वर्किंग रूल और जनरल रूल के अनुसार ट्रेनों को लाइन क्लियर देने या सेंटिंग मूवमेंट के लिए जो होते हैं पैनल के एसएम या एएसएम जिम्मेदार होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन यातायात खाते यानी ट्रैफिक अकाउंट में नहीं आती है? तो वो होता है टावर वैगन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की जो आवश्यक न्यूनतम ब्रेक पावर है वो 100% होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, एआरएमई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एआरएमई का पूर्ण रूप होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पर हस्ताक्षर करने से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट लेना आवश्यक है? तो जो गार्ड और लेको पायलट होते हैं उनको ऑन ड्यूटी पर हस्ताक्षर करने से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट लेना आवश्यक होता है। यहाँ लोको पायलट नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजन का एक वर्ग है? तो डीजल इंजन का जो एक वर्ग है वो है WDG3A। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कोचिंग लोकोमोटिव का एक वर्ग है? तो जो कोचिंग लोकोमोटिव का वर्ग होता है वो है WAP4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन का ऑर्डर देते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो जब ट्रेन का ऑर्डर देते समय हम लोगों को वजन रिपोर्ट ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन इस तरह ही पूछ जाता है दोस्तों कि ट्रेन का ऑर्डर देते समय किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है? तो उस समय हो जाएगा लोकोमोटिव की उपलब्धता, चालक दल एवं गार्ड की उपलब्धता और पथ उस कंडीशन में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटर जोनल ओडीसी के लिए स्वीकृति प्राधिकारी यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? तो वो होते हैं PCOM यानी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, दिन के दौरान कक्षा ए यानी क्लास ए ओडीसी का जो अधिकतम अनुमेय गति यानी मैक्सिमम परमिशन स्पीड कितना होता है? तो दिन के दौरान क्लास ए ओडीसी का मैक्सिमम परमिशन स्पीड जो होता है वो होता है सेक्शनल स्पीड के बराबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्लास बी का होता है 40 kmph और क्लास सी का 25 kmph। क्वेश्चन नंबर 11, FOIS का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म ऑफ FOIS। तो FOIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण संगठन का हिस्सा नहीं है? तो बताना है कि इसमें से कौन जो है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो वो है स्टेशन मैनेजर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सीकेपी मंडल का निम्नलिखित में से कौन टीएक्सआर बिंदु नहीं है? यानी चक्रधरपुर डिवीजन का है। जो इस ऑप्शन में से कौन टीएक्सआर बिंदु नहीं है? तो वो है सीकेपी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन सीकेपी डिवीजन यानी चक्रधरपुर डिवीजन और बीएसपी डिवीजन यानी बिलासपुर डिवीजन का इंटरचेंज पॉइंट है? तो वो है झारसुगुड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेल द्वारा अधिकतम टन भार में वहन की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो भारतीय रेल द्वारा जो है अधिकतम टन भार में वहन की जाने वाली वस्तु वह कोयला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट पर ट्रेनों का जो होता है मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? तो वो होता है 30 kmph। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी लोको पायलट को रात के समय ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में डेंजर सिग्नल पर कितने समय रुकने की आवश्यकता होती है? तो रात में 2 मिनट रुकने की आवश्यकता होती है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दिन में 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18,
इस श्रेणी में स्टेशन लाइन को तब तक स्पष्ट नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि पिछड़ी पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम कितनी मीटर पूरी तरह से पार ना हो जाए। तो वो 400 मीटर जब तक पूरी तरह से पार ना हो जाए तब तक सी स्टेशन को जो है स्पष्ट नहीं माना जाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, मालगाड़ियों के लिए जारी प्रीमियम बीपीसी आमतौर पर कितने दिनों के लिए वैध रहता है? तो मालगाड़ी के लिए जो जारी प्रीमियम बीपीसी होते हैं आमतौर पर 12 दिन के लिए मान्य रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सीकेपी डिवीजन मुख्य रूप से किस कमोडिटी को लोड करने के लिए जाना जाता है? तो सीकेपी डिवीजन जो है मुख्य रूप से लो अयस्क को लोड करने के लिए जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन वैगन का प्रकार नहीं है? तो देखिए बीसीएन जो होता है वो कवर्ड वैगन होता है, ठीक है, बाकी सब ओपन वैगन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक ओपन वैगन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी रनिंग लाइन का वह भाग जहां कोई अन्य ट्रेन तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त न कर ली गई हो, वह क्या कहलाती है? तो वो ब्लॉक अनुभाग यानी ब्लॉक सेक्शन कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, दुर्घटना राहत के लिए 140 टी बीडी क्रेन सीकेपी मंडल यानी चक्रधरपुर मंडल में निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर उपलब्ध है? तो वो सीकेपी में ही स्थित है, चक्रधरपुर स्टेशन में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, दिन के समय डबल एग्जिट वाली साइडिंग से एआरटी से निकलने का लक्ष्य समय कितना है? तो दिन के समय जो होता है डबल एग्जिट साइडिंग से एआरटी का निकलने का लक्ष्य होता है 30 मिनट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नाइट के समय होता है 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक रेलवे डिवीजन नहीं है? तो जो भुवनेश्वर स्टेशन है वो रेलवे डिवीजन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, एआरएमई के साथ राहत ट्रेन को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हुटर का सही क्रम है? तो जब भी एआरएमई के साथ राहत ट्रेन को चालू करने के लिए जो है वो क्रम है 5 ब्लास्ट ऑफ 60 सेकेंड ईच इन ए गैप ऑफ 10 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेकेंड के अंतराल पर 60 सेकेंड में 5 विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 27, क्रेन को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हुटर का सही क्रम है? तो क्रेन को चालू करने के लिए जो सही क्रम है वो है 4 ब्लास्ट ऑफ 60 सेकेंड ईच इन गैप ऑफ 10 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 सेकेंड के अंतराल में 60 सेकेंड के 4 विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी बी दुर्घटनाओं के रूप में वर्णित किया गया है? तो श्रेणी बी दुर्घटनाओं के रूप में फायर इन ट्रेन्स यानी ट्रेनों में आग या विस्फोट को वर्णित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीएमए का पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी तो वो होता है लिंक हॉफमैन बुश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में रेलवे में सुरक्षा की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो रेलवे की सुरक्षा की जो देखभाल होती है वो रेलवे सुरक्षा आयोग यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस ऑफ रेल्स? तो यूटीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच मानक दूरी क्या है? तो ब्रॉड गेज में जो लाइनों के बीच मानक दूरी है वो है 1676 या फिर 1.676 मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेन नवीनीकरण कार्यों के लिए उपयोग में किए जाने वाले पीक्यूआरएस का पूर्ण रूप क्या है? पीक्यूआरएस का पूर्ण रूप होता है प्लेजर क्विक रिलाइंग सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, 60 किग्रा रेल से आप क्या समझते हैं? तो 60 केजी जो रेल का मतलब होता है वो होता है 1 मीटर में रेल का वजन। जो 1 मीटर में रेल का वजन होता है वही होता है 60 केजी रेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, एक दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना कहा जाएगा जब रेल संपत्ति का नुकसान कितना से अधिक हो? तो जब रेल संपत्ति का नुकसान 2 करोड़ से अधिक होता है तो उसे गंभीर दुर्घटना कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37,
स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल कितनी होनी चाहिए जब तक विशेष सुरक्षित उपकरण नहीं अपनाए जाते हैं या फिर विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं। तो जो स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल होता है वो 1/400 होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से परे लेवल क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे इंजीनियरिंग गेट कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, समपार यानी लेवल क्रॉसिंग गेट को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उसको टीवीयू के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और टीवीयू का फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, एक डिटोनेटर का जीवन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है सामान्य जीवन की समाप्ति के वर्षों के बाद? तो जो एक डिटोनेटर का सामान्य जीवन होता है वो होता है 5 वर्ष और उसके समाप्ति के बाद उसे 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य नियम यानी जनरल रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो वो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू स्वचालित सिग्नल यानी ऑटोमेटिक सिग्नल को छोड़कर क्या होता है? तो वो होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, सभी बिंदुओं को समान रूप से निर्धारित किया जाएगा, उसको स्ट्रेट लाइन पर निर्धारित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है। जब कभी कॉलिंग ऑन सिग्नल से गाड़ी लिया जाएगा तो इसको पूर्व चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण क्या होता है यानी एडवांस जो अथॉरिटी होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 3069 का 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, जब आईबीएस चालू पर हो और टेलीफोन खराब हो तो लोको पायलट 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद कितने समय से आगे बढ़ेगा जब दृश्य स्पष्ट या अस्पष्ट हो? अगले स्टॉप सिग्नल की गति कितने से अधिक नहीं होगी? तो जब भी आईबीएस जो होगा ऑन स्थिति में होगा और टेलीफोन खराब होगा तो लोको पायलट जो होगा 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद वो 15 और या 8 के एमपीएच की गति से आगे बढ़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 होता है दृश्यता स्पष्ट होने पर और 8 होता है दृश्यता अस्पष्ट होने पर। क्वेश्चन नंबर 47, सीसी रैक की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो सीसी रैक की जो बीपीसी की वैधता होती है वो होती है 35 दिन या 7500 किलोमीटर यानी ए या बी जो भी पहले हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो के साथ।